नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज दो सवाल और दोनों सवाल आपसे। क्या इस देश में कथित सेकुलर पार्टियों के दिन लद गए, यानी सेकुलर पार्टियों का अस्तित्व समाप्ति की ओर है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या इस देश में पॉलिटिक्स अब हिंदू बनाम मुस्लिम हो चली है, होने वाली है? आज विचार करेंगे इन्हीं दो सवालों पर, और आप भी विचार कीजिएगा। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और एक आग्रह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तब। जिस तरह से इस देश में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, और जिस तरह की योजना वे बना रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो तय मानिए कि कथित सेकुलर पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। देश में दो ध्रुवीय राजनीति होगी, हिंदू पार्टी बनाम मुस्लिम पार्टी। अच्छी खबर ये कि ओवैसी ने केरल और असम में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यानी विधानसभा के आगामी चुनाव जब भी केरल और असम में होंगे, ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। असम का तो समझ में आया कि असम में अजमल साहब हैं, एक दाढ़ी वाले अजमल साहब, उनकी पार्टी है वहाँ, और उनके सांसद भी हैं, 4-5 हैं, विधायक भी हैं, और वे उसी किस्म की राजनीति करते हैं जैसी राजनीति ओवैसी करते हैं। इसलिए असम में ओवैसी की गुंजाइश नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो अजमल साहब की कीमत पर, जो शायद ओवैसी नहीं चाहते होंगे। लेकिन केरल में चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? है कुछ, इस पर बाद में विचार करेंगे। अब ओवैसी की रणनीति समझिए। पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। बहुत सलीके से हर जिले में ओवैसी साहब जिला अध्यक्ष बना चुके। अब जिले से नीचे प्रखंड, गांव, बूथ स्तर तक जाएंगे। रणनीति बन रही है, काम हो रहा है, और अगली सूचना जो दूंगा आप चौंक जाएंगे। बसपा से तालमेल की बात हो रही है। 4-5 राउंड बात हो चुकी, अब फाइनल होने वाला है। और तय मानिए कि जिस दिन AIMIM और बसपा का तालमेल उत्तर प्रदेश में हो गया, वैसे बड़े ताकतवर हो जाएंगे, बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। और अगर यह तालमेल होता है तो खतरे में समाजवादी पार्टी आ जाएगी, और बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वोटों का गणित है, और तालमेल ठीक ढंग से हो गया तो ओवैसी बड़ी ताकत होंगे ही। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आएगा ही, और बीजेपी के सामने कठिन चुनौती भी आएगी। ये उत्तर प्रदेश की बात। अब राजस्थान है। ये राजस्थान में भी करीने से काम कर रहे हैं ओवैसी। वहाँ उनकी बात हो रही है BTP से। BTP जानते हैं? इसके कुछ विधायक हैं राजस्थान में, 2 या 3 हैं, शायद 2 ही हैं। BTP मतलब भारतीय ट्राइबल पार्टी, राजस्थान में काम करती है पार्टी, और इसके अध्यक्ष है छोटू भाई वासवा। छोटू भाई वासवा से बात कर रहे हैं ओवैसी, तालमेल की बात। और अगर दोनों मिल जाते हैं तो ठीक ठाक अस्तित्व हो जाएगा दोनों का, BTP का भी और AIMIM का भी। ये है ओवैसी की रणनीति। अभी जिला परिषद के चुनाव में AIMIM ने, यानी ओवैसी साहब ने, BTP के प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। मैंने कहीं ना कहीं दाल पक रही है, और आगे आई है। बहुत जल्द, शायद 2021 में ही,
AIMIM राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। तय मानिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ नियम हैं कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 2% हो, जो ओवैसी साहब के पास नहीं है। 3 राज्यों में कम से कम 6-8% मत हो, जो ओवैसी साहब के पास नहीं है। 2-3 राज्यों में इतने सांसद या इतने विधायक हों, जो ओवैसी साहब के पास नहीं है। ये 3-4 पात्रता है और इसके बारे में मैंने डिटेल से विस्तृत रूप से अपने एक वीडियो में बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको सुनिएगा जरूर। यानी राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं, ओवैसी कहिए या उनकी पार्टी कहिए, AIMIM, बात एक ही है। इस तरह देश में 2 ध्रुवीय राजनीति, जहां सेकुलर पार्टियां कम होंगी, घटेंगी, उनके अस्तित्व पे खतरा आएगा और ओवैसी एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे या उभर ही रहे हैं। बताता हूं आपको, घबराइए नहीं। अब AIMIM का बहुत संक्षिप्त इतिहास भी जान लीजिए। यह पार्टी आज की नहीं है, ये 1917 में बनी पार्टी है और नवाब, हैदराबाद के नवाब की सरपरस्ती में यह पार्टी बनी थी। और तब पार्टी का उद्देश्य था हैदराबाद को अलग मुस्लिम देश, राष्ट्र बनाए रखना। वो तो अपने पटेल साहब थे कि उन्होंने सेना भेज के कब्जा किया, हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाया। और जो इस पार्टी के अध्यक्ष थे कासमी, उनको गिरफ्तार करवाया। बाद में कासमी साहब को छोड़ दिया, वो पाकिस्तान चले गए और पार्टी ठंडी पड़ गई। 1917 में बनी पार्टी और इस पार्टी का एक सशस्त्र दस्ता भी था जिसको राजाकार बोलते थे। ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन 1950-52 के आसपास इस पार्टी ने अपना संविधान बदला और AI पहले जोड़ा, AI ऑल इंडिया, AIMIM, इसका फुल फॉर्म होता है, अगर हिंदी में कहिए तो अखिल भारतीय मुस्लिम परिषद, मुस्लिम दल। और इसके पहले अध्यक्ष बने, मतलब संविधान बदलने के बाद 1955 में असदुद्दीन ओवैसी के दादा। बाद में इनके ओवैसी साहब के पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पार्षद बने, विधायक बने। 1984 में पहली बार सांसद बने और लगातार 2004 तक सांसद रहे। ओवैसी के वालिद सुल्तान ओवैसी उनका नाम था। 1904 से लगातार असदुद्दीन ओवैसी वहां से हैदराबाद से सांसद हैं। कोई उनको हिला नहीं पा रहा है। लेकिन आप यह देखकर चलिए कि एक पार्षद वाली पार्टी AIMIM या 2 पार्षद वाली पार्टी, हैदराबाद में 2-3 पार्षद, वहाँ से एक विधायक, फिर हैदराबाद में ही सांसद, हैदराबाद से निकली हुई पार्टी धीरे धीरे तेलंगाना की पार्टी, महाराष्ट्र में, बिहार में कैसे खुद को पसार रही है, फैला रही है। पहले पार्षद, फिर विधायक, फिर एक सांसद हैदराबाद से। फिर आज देखिए हैदराबाद से एक सांसद भी है वैसी खुद, और 7 विधायक भी हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में 119 विधायकों की संख्या, उसमें 7 AIMIM के हैं, जिसमें एक उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी है। ये तेलंगाना से बाहर निकलते हैं, महाराष्ट्र आते हैं और वहाँ प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से तालमेल करते हैं। अब महाराष्ट्र में भी 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र से निकलकर बिहार आते हैं, वहाँ देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, सीमांचल के एरिया में सक्रिय हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव की एक छोटी पार्टी है, उनसे तालमेल करते हैं ओवैसी। चुनाव लड़ते हैं 24 सीटों पर और 5 विधायक जिता लेते हैं। अब बिहार में भी 5 विधायक हैं। अब बिहार से ये पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने। 110-15 सीटें ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम मतदाता है। अब इन्होंने घोषणा कर दिया कि 100 सीटों के आसपास लड़ेंगे। ममता दीदी की हालत ख़राब है। अगर 100 सीट पे लड़ते हैं या 10, 15, 20 सीटें जीत लेते हैं तो समझिए कि कितनी बड़ी पार्टी हो रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये लगातार खुद को फैला रहे हैं। इसलिए आप तय मानिए कि एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं ओवैसी। एक राष्ट्रीय पार्टी बन रही है AIMIM। हिंदू मुस्लिम राजनीति का जोर और बढ़ेगा और सेकुलर पार्टियों का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आएगा। ये मान कर चलिए, लिख लीजिए।
जनता की बात में आज इतना ही, लेकिन आपसे आग्रह बरकरार रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। जय हिंद।